मेरा कोई नहीं है आपके सिवा। तो जो जो आपने अपना मान रखा वो सब वो घसीट लेंगे, क्योंकि वो कर तुम अकर तुम मन था कर तुम सर्व समर्थ है। दो प्रकार से, या अंदर से विवेक से वैराग्य प्रकट करके, या बाहर से राग ही हटा लेंगे। वो जगह नहीं रखेंगे जिसे आप अपना कह रहे हो। तैयार रहना। और यदि वास्तविक हृदय से ऐसी बात आ जाए तो उसी समय वो महात्मा हो गया। उसी समय करो सत्य, सत्य माने तत्काल, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी समय बहुत जल्दी वो महात्मा बन जाता है। कितना सुंदर सिद्धांत है। रहो न कबहू कतहू कछु मेरो अपनो काम। अब अपने लिए कोई कार्य नहीं रह गया है। अपने लिए कितना कार्य था कि संसार में कोई हमारा न रह जाए। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे एक टुकड़ा भी न दे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो, मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हें जो बहुत प्यार करता हो उसकी बात सुनना, उसमें आप अगर विवेक जागृत है तो उसमें गंध मिलेगी केवल स्वार्थ की, केवल स्वार्थ की। कहीं किसी कोने में तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। पूरी प्यार की जो स्वांग भरी वृत्ति है उसमें केवल स्वार्थ नृत्य कर रहा होगा, केवल वासना नृत्य कर रही होगी, केवल कामना का तांडव होगा। बस विवेक से देखना, अगर विवेक नहीं तो सब फंसे हुए तो उसी में है। प्रभु कह रहे हैं कि जब साधक भगवद आश्रय नहीं लेता तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में भोक्ता और कर्ता भाव बना रहता है, अहंकार के कारण। फिर वो विषयों का चिंतन करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। विषयों का भोग तो बाद की बात है, हमारी दुर्गति का प्रधान कारण विषय चिंतन है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है निरंतर, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य साहा तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब यहां ध्यान देना है कि विषय क्रिया नहीं हुई, लेकिन केवल चिंतन आपके हृदय को बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा गया कि एक क्षण भी भगवत चिंतन छूटा तो हानि हो गई। ऐसे संस्कार गलत अंदर डाल देगा, वो जलाते रहेंगे। मन जो है ना ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि ये ज्ञान विज्ञान आपकी समझ में ही नहीं आएगा। ध्यायतु विषयान पुंसः, प्रभु का आश्रय ना लेने के कारण, प्रभु के परायण ना होने के कारण, निरंतर भगवत चिंतन ना होने के कारण जो अंतर होता है वो विषय चिंतन होता है। ध्यान देना, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घकाल तक निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़ भूमि वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष भले कहीं भागवतिक स्थान में भी बैठा हो पर वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। ऐसे भागवतिक पुरुष भले ही वो विषय प्रपंच में बैठा हो लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। तो जो भगवत परायण नहीं होते, प्रभु का निरंतर चिंतन नहीं करते, उनका विषय चिंतन ही होता है। वो विषय चिंतन ही करता है ऐसा नहीं कह रहे, स्वाभाविक होता है विषय चिंतन उससे, क्योंकि भगवत परायण नहीं है, निरंतर भगवत भजन का अभ्यास नहीं किया तो होगा क्या, विषयों को भोगता रहा है। उसी कर्तृत्व भोक्तत्व भाव का चिंतन होता रहता है। ये बहुत खतरनाक स्थिति, प्रायः इसी स्थिति में पूरा संसार है। बैठे बैठे बस वही चल रहा है, ये किया वो करूंगा, ऐसा बना लिया वैसा बना लूंगा, अब इतना ऐसा हो जाए फिर वैसा हो, और ये सब का सोचते सोचते काल आ गया, मृत्यु, शरीर छूटा। अब जो सोच रहा था, जो सोचा उसके परिणाम से दूसरी योनि मिली। बस यही चक्र चल रहा है। जब ये प्रभु का
चिंतन करता है तो संसार का चिंतन जो स्वाभाविक होता रहता था अब हो तो रहा है। देखो ना, जैसे हम नाम जप करते हैं, भगवत चिंतन की चेष्टा करते हैं तो बड़ी जोर से गंदगी आती है। यह सबका अनुभव है। जो भजन करते हैं बड़ी जोर से, जैसे कि दरिया में उफान आ गया हो, एक से एक गंदी से गंदी, मतलब जो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी बात कैसे हो सकती है, बिल्कुल घृणित। वो आराध्य देव पर घृणित भाव, वो अपने गुरुदेव पर घृणित भाव, वो कुछ भी डरना नहीं, समझना। ये आपके तो आपको लगेगा कि कितना नीच हूं, कितना गंदा हूं, क्या क्या सोच रहा हूं, कैसे, मतलब कुछ नहीं, समझना। बिल्कुल तटस्थ भूमिका होनी चाहिए। मैं थोड़ी सोच रहा हूं ये सब गंदी नाली के कीड़े की तरह मन इंद्रिया भोगों में रहे, अभी गंदगी फेंक रहे, बिल्कुल तटस्थ। अरे मैं प्रियाजू के लिए क्या सोच रहा हूं, मैं लालजू के लिए क्या सोच रहा हूं, और मैं गुरुदेव के लिए क्या बिल्कुल नहीं। ये बेईमान लोग हैं, ये हमको भयभीत करेंगे, हमारी निष्ठा बिगाड़ेंगे, हमारा भाव बिगाड़ेंगे, बिल्कुल नहीं मानना। ये हम बहुत खूब अनुभूत सोची समझी बात कह रहे, खूब साधकों से मिली हुई बात। ये अपने आराध्य देव पर ही गलत भाव कर लेगा, ये अपने गुरुदेव पर भी गलत भाव कर लेगा। आपको डरना नहीं है, ये किसी भी तरह से आपको हटाना चाहता है। जहां आप भगवत चिंतन में लगे, अब भगवत चिंतन आपके हृदय में आए हुए या बसे हुए या पुराने संस्कार सब मिटाएगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, बस चलने दो। नाम कीर्तन, नाम जप, मंत्र जप, वाणी चिंतन, चलने दो। सेवा, ये जितनी गंदगी, बस चुप रहो, देखते रहो। उबने की जरूरत नहीं, खिन्न नहीं होना, ना हर्षित होना है। दोनों बात समझ, खिन्न हो गए तो वो टिक जाएगा। ऐसा क्यों नहीं है, उसमें गंदगी जब धुलाई हो रही तो निकलेगी सब बाहर। शांत, एकदम बहुत गंभीर होना चाहिए उपासक। इस स्थिति वाले को एकदम घबराना नहीं चाहिए। वो फिर अच्छी बातें भी डालता है जो संसार में सुखद मानी जाती है, उसमें आपको हर्षित नहीं होना, तटस्थ। यहां तक कि वो भागवतिक बातें भी डालेगा तो आपको भी गंभीर रहना है, क्योंकि वो थोड़ी देर जब समझ गया कि ये भागवतिक बात को सुनता है, तो जहां भागवतिक बात दी आप सुनने लगे तहां अपनी पेशगी कर देगा। आप समझ ही नहीं पाओगे, दस्तखत करवा लेगा। बहुत चतुर है, इसीलिए सबसे बड़ा चतुर सृष्टि में कौन है? रामाय भजते चतुर नर, उसे सुजान कहा गया है, क्योंकि इन सब चतुरों को भी काबू में करने की सामर्थ्य भगवान नाम जापक में है। एक एक हरकत वो मन की देखता रहता है, एक एक हरकत, छोटी सी छोटी उसकी चेष्टा। अच्छा समझ में आ रहा है? ठीक, कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बस आप झुकना नहीं। इस पे बाहर की बात नहीं कह रहे, यहां की बात। आप उदास मत होना, आप निराश मत होना, और आप इनके आगे झुकना नहीं, दुष्टों के समुदाय के आगे। एक से एक पेशगी देंगे, आपको निराश करने की चेष्टा करेंगे, आपको ऐसा कर देंगे कि लगेगा अब इस भोग के बिना तो हम जी नहीं सकते, अब ये भोग भोग ले, फिर भगवान मिले या ना मिले। झुकना मत इनके आगे। ये दुष्ट प्रवृत्तियां आपको रौंदने की चेष्टा कर, और आप तभी नहीं झुकेंगे जब मत परायणा भगवदास। अगर भगवदास तरेली तो बातें बोलते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वो अपने आप वहीं आपको आकर्षित कर लेंगे। तो जो भगवद आश्रय छोड़ चुका है और संसार का आश्रय लिए है, तो चाहे जितनी चतुराई करे, संसार का ही चिंतन होगा। और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि विषय चिंतन में राग, प्रियता, आसक्ति पैदा होती है। जैसे विषय चिंतन होता है तो उस विषय चिंतन के प्रति राग होता है, प्रियता होती है। अगर ये वस्तु मिल जाती आज खाने को, ये भोगने को, ये देखने को, ये सुनने को, मजा आ जाता, आनंद आ जाता। ऐसा राग, प्रियता और आसक्ति और विषय सेवन की ललक अब रहा नहीं जा रहा। ये कब शुरू हुआ? विषय चिंतन से। ध्यान रखना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। विषयों का ध्यान करने से, चिंतन करने से विषय संग अर्थात आसक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है। अब तो रहा नहीं जा रहा, अब वो भटक रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां वो पाऊं, ललक रहा है अंदर। बड़ी दुर्गति की ये स्थिति होती है। प्रायः हर साधक इस आग से जल करके आगे निकलता है। आग बुझाने की चेष्टा मत करना।
इसमें अगर आपने थोड़ी भी बैलेंस बनाने की कोशिश की तो मार्ग छूट जाएगा। इस आग से ही निकलना है, पक्का तय करो। आग को बुझा करके निकलना है, कभी नहीं, निकल ही नहीं सकते। और जब आप इस आग में कूदोगे तो ये आग जलाएगी नहीं, चंदन हो जाएगी। बाहर से तुम्हें लपटें दिखाई देंगी, और जब अंदर प्रवेश करोगे कि हे प्रभु आपके लिए मैं जलूंगा, तो कहीं भी धुआं भी प्रवेश नहीं हुआ विभीषण के घर में। पूरी लंका राख हो गई, एक विभीषण कर गृह नाय। पूरा संसार जल रहा है, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभ, लेकिन भक्तों के हृदय में उसका धुआं भी प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां भगवान का आश्रय है। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा, तो बैठे बैठे बस। गलत बात समझिए, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना खुद, जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है, वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती रहती है। तब देखो ना संसारिक पुरुषों को, देखो ना, अब वो विषय सेवन करे चाहे ना करे, विषय राग उसका नाश कर चुका। ये बहुत समझने की बात है कि हम किसी से मिलते नहीं, हम किसी से, लेकिन एकांत बैठकर अगर आप मन के साथ विषयों में विचरण कर रहे हैं तो आप में और एक घोर संसारी में कोई अंतर नहीं है। संसारी को तो एक दैन्यता भी रहती कि मैं बड़ा नीच हूं, कामी हूं, और अपने अंदर एक अहंकार रहता कि मैं बैरागी हूं, मैं महात्मा हूं। समझते रहे ना, शरीर से क्रिया नहीं हुई पर मानसिक आप उसका संयोग सुख चिंतन के द्वारा, तो आप बहुत मलिन हो रहे हैं, आप अपना बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। ये भगवत वाणी है। तो होता है ना स्वाभाविक, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें नाम जप कर सकते हैं आप, वही तो डिलीट करेगा, चतुराई नहीं। कई बार सत्संग में कहा, कुछ भी चल रहा है अंदर, मन फेंक रहा है राधा 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 राधा, ये जो आपका राधा राधा चल रहा है ना, एक भी चाल उसकी नहीं चलने देगा। वो चाहे जो विषय सेवन की बात, विषय सुख की, बार बार राधा, तो जलाएगा तुमको। बंद करो ये राधा नाम, पहले हम जो पेश कर रहे हैं उसमें तन्मय हो, बस आप छोड़ना नहीं तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन, यही विपत्ति फंसा देगा। अरे बहुत विचित्र है ये, बहुत विचित्र है। लड़खड़ा कर कदम वहीं खड़े हो जाएंगे जहां चिंतन चल रहा है। बहुत घृणित मन की ये चिंतन वाली वृत्ति आपको क्रिया में उतार देगी, आप रुक नहीं पाएंगे। संगात संजायते कामः, जब आप विषयों का ध्यान दीजिए, ध्यायतो विषयान पुंसः, ये होगा, सबके होता है। जब लोग बात, अरे हम तो समझते नहीं थे ये कामी है, आश्चर्य की बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हां ये आश्चर्य की बात की ब्रह्मचारी है, ये आश्चर्य की बात है। ऐसे सृष्टि में और ये ब्रह्मचर्य, अब प्रणाम की बात है। ये आश्चर्य, कामी वो कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई भी हो, यहां से लेकर ऊपर तक ब्रह्मलोक तक कोई भी हो, कहीं भी, इसी का तो शासन है, इसी का तो राज्य है, और सब इसी संकल्प काम से ही पैदा हुए। कोई अगर ये कहे कि सब व्यर्थ की बात है, अगर कोई बचा है तो लाडली लाल के चरणों की ठसक में जो बैठा हुआ उनके चिंतन में है, अब कहीं गुंजाइश ही नहीं कोई। और अगर वो भी थोड़ी देर के लिए भी विषय चिंतन करेगा तो थोड़ी देर के लिए रौंदा जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए है दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो, दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर भजन परायण रहो।
जगह ही नहीं रह गई, सब डिलीट, सब खत्म हो गया। आप देखना, नाच पड़ोगे। जैसे जैसे आपकी निष्कामता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मतवालापन, ऐसा जैसे कोई मदिरा पिए हो और झूमता हुआ चल रहा है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही नाम की मादकता जब चढ़ती है, मस्त हो जाओगे। ये बड़े बड़े महात्माओं ने पिया है, इस नाम का रसाशोपान किया है, रूप रसाशोपान किया है। जैसी तरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत। जब आपका विषय चिंतन चल रहा है, यदि नाम नहीं चल रहा तो खतरे में अपने को डाल रहे हो, और नाम चल रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं हो, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा पहरेदार है, आपको गिरने नहीं देगा, उनकी एक भी संस्कार वृत्ति आपके हृदय में बनने नहीं देगा। अपने पास बहुत बड़ा पावर है नाम। इसीलिए तो जो इस रहस्य को समझ जाते हो बलिहारी होते हैं संतों की, गुरुदेव की, कि आपकी कृपा से वो चीज मिली। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ये नाम ऐसा महामहिम, भगवान को अधीन कर ले, मन की क्या बात है, मन अधीन हो ये क्या बात है। भगवान को अधीन सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जब भगवान को अधीन कर लेता है तो ये तो मन की तो बात जाने दो, इंद्रियों की बात जान। पर आप क्या करते हैं, जब विषय चिंतन कर रहे होते हैं तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो गई, अब आप नहीं समझ सकते। और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना। ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा, मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम ना छोड़ना, नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है, मन दुर्जय शत्रु है। नाम की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इससे बड़ा सुख देने वाला भी कोई नहीं होता, ये भी बात समझ लेना। और जब नाम नहीं चलता है, विषयों का चिंतन करता है, तो इससे बड़ा दुख देने वाला कोई दुश्मन नहीं है। संगास्तेषु उपजायते, ये मन चिंतन करके विषयों में राग पैदा कर देता है। कैसे वो भोग मिले, अब तो जीवन बेकार लगता है बिना उसके भोगे। अब तो, और सही बात, न उसे रात में नींद आती है, ना दिन में उससे किसी से मिलना अच्छा लगता है। जैसी प्रेमी की स्थिति होती ना, ऐसे कामी की भी हो जाती है। बस उसको वही बात, कब मिले, कब देखूं, कब भोगूं, बस अंदर जिस विषय में तन्मय हुआ वो इसी विषय के लिए। अब जब वो प्रबल कामना हो जाती है तो कामात क्रोधो भी जायते। यदि कामना की पूर्ति हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, लोभ, और भोगूं और मिलूं, कभी एक क्षण के लिए ये भोग हमसे दूर ना हटे। और कहीं प्रतिकूलता पैदा हो गई तो भयंकर दोष पैदा हो गया, क्रोध। दोनों में हानि है। कामना से कभी किसी का कोई मंगल नहीं हुआ है। अगर काम की पूर्ति होती है तो भयंकर लोभ पैदा हो जाएगा। कैसा लोभ पैदा हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे, इतना नहीं, ये शरीर नहीं, वो शरीर, ये वस्तु नहीं, वो वस्तु, बढ़ता चला जाएगा, वो घोर व्यभिचारी हो जाएगा। और अगर प्रतिकूलता हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। ऐसा क्रोध पैदा हो जाएगा क्यों, जिसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूं, उसी को मार देगा, वो हिंसा कर देगा। ये बिल्कुल समझने की बात है। अगर उसकी कामना भरपूर हो चुकी है, संकल्प बन चुका है, और उसकी पूर्ति में बाधा होगी तो भयंकर क्रोध। और क्रोध जहां प्रकट हुआ, कामः क्रोधोद भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह। अब जहां क्रोध प्रकट हुआ, अब उसमें मूढ़ता छा गई। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खत्म हो चुका। अब उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है, उसमें और राक्षस में कोई अंतर नहीं। कोई आशा न करे कि जो क्रोध से सम्मूढ़ता को प्राप्त हो चुका है उससे कोई विनय काम करेगी। अब वो राक्षस हो चुका है, उसके सारी प्रवृत्तियों में क्रोध के द्वारा प्रकट की हुई मूढ़ता छा चुकी। अब कुछ भी विवेक काम नहीं कर रहा। प्रभु कह रहे क्रोधात् भवति सम्मोहा। ऐसी मूढ़ता छा जाती है जो विचार की गुंजाइश नहीं रह जाती। वो रो रहा है सामने, या कोई, अब देखो रसेंद्री की ऐसी प्रबलता हुई, पशु पक्षियों को मार के खा रहा है जीव। कैसी कैसी, देखो मतलब हमें कोई जरा सा कष्ट दे तो हमें पीड़ा होती है। आप देखो एक छोटी चींटी जा रही हो, आप एक तिनके से ऐसे छूने की चेष्टा, वो भागने की चेष्टा करेगी, अर्थात वो बचना चाहती है। ऐसे हर जीव है। कैसी मूढ़ता छा गई, जीवों की हत्या करके उनके शरीर को खाते हैं। मनुष्य बढ़िया कपड़ा पहन करके, बढ़िया सुंदर भोग सामग्रियां हैं,
खाइए पिए, खूब भजन कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवद आश्रित, किसी को कष्ट देने के लिए, अपनी रसेंद्री के लिए। ऐसे ही प्रत्येक इंद्री के लिए जो कामना युक्त हो जाता है वो आसुरी भाव है, राक्षस है। वो देखने में केवल लगता है मनुष्य नहीं, उसकी प्रवृत्ति अंदर से राक्षस